Assalamualaikum everyone. Today we are solving the solution of assignment 1 of MTI 622. Its section in charge is Shahzad Khan. Total marks have 20 marks of that assignment, it containing 2 questions. In the first question, we have given the value of phi, that is yz square plus 2xyz, and we want to calculate directional derivative at point 321, and that is called a maximum point. और उसके अलावा उसका हमने मैग्नीट्यूड भी इस मैक्सिमम पॉइंट पे लेना है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जी. सबसे पहले हमारे पास जो फाई गिवन था वो हमने लिख लिया, उसका मैक्सिमाइज पॉइंट भी लिख लिया 321. तो अगर हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो ये होता है ग्रेडियंट फाई, दैट इज़ इक्वल टू पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स. इन डायरेक्शन ऑफ आई करें तो वो कर सकते हैं आप. इन डायरेक्शन ऑफ आई जे के करें तो प्लस लगाएंगे. अगर आप आई जे के नहीं करते तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी इन द डायरेक्शन ऑफ के. इट्स अप टू यू, आप ऐसा करना चाहिए. डायरेक्ट आप पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स कॉमा पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई कॉमा पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी भी कर सकते हैं. ठीक है, कॉमन्स लगाएं तो डायरेक्शन डेरिवेटिव्स नहीं लगाते. ये ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अच्छा, हमने अब ये वैल्यूज़ निकालनी है पार्शियल फाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी. तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी. तो जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल डेरिवेटिव तो इसमें तो है ही नहीं एक्स, तो ये जीरो आ जाएगा. इसका कांस्टेंट डेरिवेटिव, इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा तो 2yz आ जाएगा. ठीक है, इसको हम अब मैक्सिमम पॉइंट पे फाइंड आउट भी करेंगे. मैक्सिमम पॉइंट क्या था 321, उस पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जहाँ पे y था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, जहाँ z था 1 पुट कर दिया, 2 2 4. तो ये पार्शियल फाई पार्शियल एक्स की वैल्यू 4 आ गई. उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएट किया क्वेश्चन नंबर 1 को रिस्पेक्ट टू y. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई yz स्क्वायर प्लस 2xyz. तो इस डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से y का 1 आएगा तो 2xz आ जाएगा. अब जहाँ जहाँ x y z हैं जो उनकी वैल्यूज़ हैं एट पॉइंट 321, तो वो पुट करेंगे. z की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया. x की वैल्यू 3 थी और z की वैल्यू 1 थी. 3 2 6, 6 प्लस 1 7. ठीक है, अब हमने फिर क्वेश्चन 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू z. तो हमारे पास जब z के रिस्पेक्ट से किया तो z का 2z आ जाएगा, 2z यानी 2yz आ जाएगा. ठीक है, और इधर z का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 2xy आ जाएगा. यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2. तो ये 2 2 4 और 3 2 6, 6 2 12, 12 और 4 16. तो ये इसकी वैल्यूज़ आ गई. अब हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो 4 7 16 आ गया, और कॉमर्स अगर हटा दें डायरेक्शन ऑफ आई जे और किया जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अब सेकंड पार्ट में हमने इसी मैक्सिमाइज जो आएगा आ रहा था, डायरेक्शन डेरिवेटिव आ रहा था मैक्सिमम पॉइंट पे, तो उसको हमने मैग्नीट्यूड लेना था. तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करते होते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का आई वैल्यू के साथ जो वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमने ले लिया. 16 49 256 इनको ऐड किया तो 321 इसका आंसर आ गया. तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है a की वैल्यू एक्स वाई जेड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इन डायरेक्शन ऑफ जे और प्लस एक्स जेड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ के है. हमें फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ए फाइंड आउट करना है, और उसके लिए भी पॉइंट हमें गिवन है 3 1 4. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि देखें ना ए वेक्टर है, मतलब इसमें एक्स कंपोनेंट भी है, ए एक्स भी है, ए वाई भी है और ए जी भी है. सबसे पहले हम वो निकाल लेते. तो सोल्यूशन में हमने ये ए एक्स ए वाई और ए जेड निकाल लिए. अब हमने निकालना क्या था कि डेल क्रॉस ए निकालना था, यानी कर्ल ए निकालना था. तो कर्ल ए का हमारे पास ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. आप उसको उसमें लिख लें मैग्नीट्यूड, मतलब वो हमारे पास होता है ना, इस तरीके से आप प्रॉपर लिख के आई जे और के कर लें और उस तरह आप कर लें. वो भी आप तरीका कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल तरीका है, सिंपल वे है, उस तरीके से भी कर सकते हैं. नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. ठीक है, ये भी तरीका है. डेल क्रॉस ए को हम जनरली आई जे के पार्शल इस तरीके से मैग्नीट्यूड लेके पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई पार्शल पार्शल जी ए एक्स ए वाई ए जी जब करेंगे ना तो ओपन फॉर्म्स की ए बनती है. तो डायरेक्ट ओपन फॉर्म करें या ये लिखने के बाद ओपन फॉर्म कर लें, ज़्यादा बेस्ट है कि आप पहले ये लिख लें एंड देन आप ये ओपन फॉर्म लिख लें. तो अब ये इस तरह की ओपन फॉर्म बन गई है हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए, पहला डेरिवेटिव है ए जी बे वाई, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई और जी चाहिए. ठीक है, और ए वाई का डेरिवेटिव हमें चाहिए जी और एक्स के अकॉर्डिंग, और
और ए जी का डेरिवेटिव वाई और एक्स के अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब जिस बेस अगर एक्स है ना तो उसका वाई और जी के अकॉर्डिंग हमें हमारा डेरिवेटिव, हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए वाई का एक्स और जी के अकॉर्डिंग चाहिए और जी का एक्स और वाई के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 मैंने बना दी हैं। डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें देखें वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो एक्स जी स्क्वायर आ जाएगा। फिर वाई का एक्स को ही पार्शियल ए एक्स वाले को ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, ये हमें चाहिए उस इक्वेशन स्टार में। तो जब वहाँ पे हम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू जी करना है तो जी है जी स्क्वायर, तो ये 2 जी आ जाएगा, तो ये 2xy जी इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इक्वेशन 2 जो है यानी ए वाई वाली, उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये 2xy आता है। फिर इक्वेशन 2 को हम रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं यानी ए वाई वाली को, तो रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं, इसमें जी है ही नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी जीरो, तो इसका जीरो डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इक्वेशन 3 जो है जो ए जी वाली इक्वेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो ये जी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वाई है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज़ इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं। तो पहला हमारे पास था पार्शियल ए जी बाय पार्शियल वाई, तो वो ज़ीरो आ रहा था, वो ज़ीरो कर दिया हमने। पार्शियल ए वाई बाय पार्शियल जी था तो वो भी ज़ीरो आ रहा था, वो भी हमने यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया। देन पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल जी था, तो पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल जी जो है वो हमारे पास था 2xy, वो हम डाल देंगे, हमने 2xy डाल दिया। फिर माइनस ए जेड बाई पार्शल एक्स है तो वो जी स्क्वायर था, वो हमने डाल दिया, ए जेड बाई एक्स ये जी स्क्वायर है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट 2 वैल्यूज़ आ गई, पार्शल ए वाई बाई पार्शल एक्स तो वो 2xy था, एंड देन पार्शल ए एक्स बाई पार्शल ए वाई जो था वो हमारे पास था एक्स जी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी, जीरो माइनस एनीथिंग विल बी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया ना, जीरो माइनस एनीथिंग नहीं, जीरो माइनस जीरो था, जीरो में से जीरो माइनस हुए तो ज़ीरो आ गया, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। अब हमें जो चाहिए था वो पॉइंट, एक गिवन पॉइंट उसने दिया था क्वेश्चन में 314, उसके लिए चाहिए था, तो अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम 314 के लिए निकाल। तो ये जब 314 के लिए था तो इसका ये मतलब था कि एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है, वाई जहाँ वाई है वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ जेड है वहाँ 4 पुट करना है। तो इस तरीके से हमने सब्सिट्यूट किया। पहला तो 0 आ गया था, ये आ गया जी 3 to the 6, 6 4 24, 4 का स्क्वायर 16, 24 में 16 गए तो 8 जे आ गया। यहाँ पे 3 to the 6 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जार 48, 48 में से 6 जाएँ या 6 में से 48 जाएँ तो 42 है, क्योंकि बड़ी टर्म का माइनस है तो माइनस 42 आया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0 इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 8 इन द डायरेक्शन ऑफ जे माइनस 42 इन द डायरेक्शन ऑफ के। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है।